Hello students, welcome to the current affairs class of StudyGist, the world of educational solutions. Today, I will be discussing about the current affairs of 15th July 2020. ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे जो वन लाइनर्स ऑलरेडी आप शायद देख चुके होंगे. हमारे फेसबुक पेज में शेयर किया गया था. 15 जुलाई में जो मेन करंट अफेयर्स हुए थे, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, ओबिचुअरीज, ऑनर्स, अवार्ड्स एक्सेट्रा सबको लेके उसी को थोड़ा सा एलैबोरेटली डिस्कस करना है आज. लेकिन आगे बढ़ने से पहले I would like to remind you of the social media platforms through which you can connect with us. This is our YouTube channel. Subscribe to our YouTube channel and जो बेल बटन है उसको दबा दीजिए ताकि आप जल्द से जल्द नोटिफाई हो सके whenever a new video comes up. Like us on Facebook, क्योंकि हमारे जो Facebook अकाउंट है वहाँ फेसबुक पेज है, वहाँ पे डेली का जो करंट अफेयर्स है वो वन लाइनर्स के जैसे अपडेट किया जाता है. And join our Telegram channel, follow us on Instagram, join our WhatsApp group using this number given here. And for more information, you can log in to the website www.studygist.in. जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा जो YouTube चैनल है वो ऐसे दिखता है. सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन आवर वीडियोस ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेके आपके पास आ सके. एंड बेल बटन को दबाने मत भूलिएगा ताकि आप जल्द से जल्द नोटिफाई हो सके. लाइक अस ऑन फेसबुक पेज. हमारा फेसबुक पेज ऐसा दिखता है. डेली का जो करंट अफेयर्स है वो अपडेट किया जाता है एज वन लाइनर्स, सो डोंट मिस दैट आउट. अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. 15 जुलाई 2020 में नेशनल न्यूज में जो पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट इज गूगल इज टू इन्वेस्ट $10 बिलियन इन इंडिया. यहाँ पे ये जो आंकड़ा है $10 बिलियन, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से ही क्वेश्चन आ सकता है कि पहला क्वेश्चन जो फॉर्म हो सकता है वो है कि कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है गूगल के तरफ से, क्यों किया जा रहा है, एम क्या है, एंड गूगल एंड कौन बेसिकली, मतलब विच कैलिफोर्निया बेस्ड IT प्लेटफॉर्म इज इन्वेस्टिंग. ये ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, मतलब कौन इन्वेस्ट कर रहा है. तो मेन यहाँ पे क्या क्या 3 की पॉइंट्स हैं आपको याद रखना पड़ेगा. गूगल इन्वेस्ट कर रहा है $10 बिलियन इन इंडिया. इसका जो मतलब ये जो फंड है ये किसके लिए किया गया है? फॉर गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड. ये जो फंड है इसको बूस्ट करने के लिए सुंदर पिचाई, द CEO, द करंट CEO ऑफ गूगल, उन्होंने ये अनाउंस किया है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट जो पॉइंट है, NatGrid signed a memorandum of understanding with NCRB to access database that links around 14,000 police stations. मतलब कि यहाँ पे NatGrid का जो फुल फॉर्म है दैट इज द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड. उन्होंने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है. किसके साथ साइन किया है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ, जिसको शॉर्ट में NCRB बोला जाता है. किसके लिए किया गया है, एम क्या है? टू एक्सेस द सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, जिसको CCTNS बोला जाता है. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि NatGrid ने NCRB के साथ ये जो एक साइन किया है, एक ट्रीटी, एक जो अग्रीमेंट साइन किया है, इसके लिए इसका जो एम है ताकि क्राइम जो है, जो क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिजिटाइज करके यूटिलाइज किया जाए. ठीक है, एंड ये जो डेटाबेस होगा, मतलब जिनमें क्रिमिनल के डेटाज एंड उनके किए हुए क्राइम के डेटाज रहेंगे, उन सभी के डिटेल्स, उन सभी के इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट्स, FIRs जो हैं, इवन स्टोलन व्हीकल को लेके जो भी डिटेल्स होते हैं, इन सब को मतलब ये सबको
सबको पहले से पहले जल्द से जल्द इनको हासिल करने के लिए ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। एंड ये क्या करता है, ये लिंक करता है 14,000 पुलिस स्टेशन को, 14,000 पुलिस स्टेशन में ये अप्लाई होगा। ठीक है, द प्रोजेक्ट एम्स टू गो लाइव बाय December 31, 2020, मतलब इसी साल के 31 दिसंबर तक ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेशनल न्यूज क्या है। सचिन पायलट हैज बीन रिमूव्ड एज द डेप्यूटी सीएम ऑफ राजस्थान। इसको रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है वो है कि राजस्थान में ऑलरेडी एक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था एंड अभी जो रिसेंटली सचिन पायलट को रिमूव किया गया है एज द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, इससे पॉलिटिकल क्राइसिस थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। वहां पे अभी अनाउंसमेंट ये किया गया है रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ सचिन पायलट एंड ये अनाउंसमेंट किया गया था बाय कांग्रेस स्पोक्सपर्सन रणदीप सिंह सुरजवाला। ठीक है, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है कि किसको रिसेंटली रिमूव किया गया है एज द डेप्यूटी सीएम ऑफ राजस्थान। ऑल्सो ये जो अनाउंसमेंट है ये किन्होंने किया है, ठीक है, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन रणदीप सिंह सुरजवाला ने। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड है। सो बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक अवे है यहाँ पे एग्जाम्स के लिए। स्मार्ट सिटी मिशन ओपन्स द registration for India cycles for change challenge। ठीक है, ये चैलेंज का नाम याद रखना है। स्मार्ट सिटी कैंपेन से जुड़ा हुआ है साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज। देख लेते हैं कि क्या है ये एक्चुअली में। द स्मार्ट सिटी मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स opened the registration for India Cycles for Change Challenge, which was launched by Hardeep Singh Puri, Minister of State Housing and Urban Affairs। तो क्या किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतलब स्मार्ट सिटी में पोल्यूशन घटाने के लिए इको फ्रेंडली ये जो एक इनिशिएटिव लिया गया है, मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए ये जो इनिशिएटिव है वो लिया गया है ताकि कार्बन एमिशन को घटाया जा सके। कार, बस ये सब का यूज घटा के साइकिल्स को डेली कन्वीनियंस के लिए से यूज किया जा सके। एंड ये जो इवेंट है, ये इवेंट को एक चैलेंज के जैसे प्रस्तुत किया गया है थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, क्योंकि अभी वर्चुअली ही सब इम्पोर्टेंट डिसीजंस एंड मीटिंग्स लॉन्च किए जा रहे हैं। So during the event, a brief description of the challenge was given. An online portal for the application submission of the participating cities was launched। मतलब कि ये यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पोर्टल दिया गया है यहाँ पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आप साइकिल्स फॉर चेंज ये चैलेंज में आप भाग ले सकते हैं। लेकिन इसका मेन एम क्या है, इसको चैलेंज की तरह आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, लेकिन इसका मेन एम यही है कि पोल्यूशन घटा के ज्यादा से ज्यादा कैसे हम लोग साइकिल को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल न्यूज में क्या आया है। नीति आयोग प्रेजेंटेड इंडिया सेकेंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू एट यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम व्हिच वाज हेल्ड वर्चुअली। मतलब कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग क्या है इंडिया का, इसको क्या बोला जाता है, थिंक टैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग। ठीक है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन्होंने क्या किया है, दे हैव प्रेजेंटेड इंडियाज सेकेंड वॉलेंटरी नेशनल रिव्यू एट द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में HLPF। ठीक है, on Sustainable Development 2020, which is being virtually held from July 7 to July 16, 2020 under the Economic and Social Council, that is ECOSOC।
अब देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने जो शॉर्ट वर्जन्स है HLPF, इको एसओसी, VNR, नीति आयोग, इन सब का फुल फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे जो की टेक अवे है कि ये जो किया गया है इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है कि इंडिया ने, नीति आयोग ने इंडिया के तरफ से यूनाइटेड नेशन में वॉलेंटरीली मतलब खुद से ये रिव्यू दिया है बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ज्यादा से ज्यादा सोलर शक्ति का यूज करना, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करना, इसको यूज करते हुए कितना इंडिया का प्रोग्रेस हुआ है उसका आप बोल सकते हैं कि एक रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस में नीति आयोग ने प्रेजेंट किया है, ठीक है। एंड इट हैज बीन डन ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक। और इसका जो थीम है, ये जो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम चल रहा है यूनाइटेड नेशंस में, इसका अभी का थीम है एक्सिलरेटेड एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पाथवेज रियलाइजिंग द डिकेड ऑफ एक्शन एंड डिलीवरी ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे जो आपको याद करना पड़ेगा दैट इज कि एक्सिलरेटेड एक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पाथवेज मतलब कि जो हम लोग कर सकते हैं सस्टेनेबल एनर्जी को यूज करके, हम लोगों का ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग केस एंड जो भी अभी मतलब सस्टेनेबल एनर्जी को यूज करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा कैसे सस्टेनेबल एक एनवायरनमेंट बना पाए, उसी के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थीम भी वही था इस ईयर का। नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फर्स्ट है वीजा पार्टनर्स विद फेडरल बैंक टू डिप्लॉय वीजा सिक्योर टू द बैंक्स कार्ड होल्डर्स। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है फॉर द वीजा, क्योंकि वीजा एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद फेडरल बैंक to deploy Visa Secure to banks card holders. Visa Secure will provide additional authentication layers for issuers and merchants to combat online frauds. मतलब क्या, फेडरल बैंक के जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को ये सुविधा दिया जाएगा। उन लोगों में अगर किसी का वीजा रहेगा फेडरल बैंक के, अगर आप कस्टमर हो एंड आप कार्ड होल्डर हो फेडरल बैंक का, तो वीजा ने ये बोला है कि इट विल प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी सिक्योरिटीज इन ऑर्डर टू मेंटेन द प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द वीजा रिलेटेड डीलिंग्स, ठीक है। तो इन सब में से जो वीजा कार्ड इशू किया जाता है मर्चेंट्स को स्पेशली, एंड इन दैट केस जो ऑनलाइन फ्रॉड होने का चांसेस होते हैं वो सब कम होने का दावा किया है वीजा ने इस अग्रीमेंट के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक फैक्टर है कि यूनाइटेड स्टेट्स रिमेन्स इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20 with $88.75 बिलियन बाईलैटरल ट्रेड। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है अभी कि जब हमारा इकोनॉमी बहुत डाउन हो रहा है तब के लिए ये एक अच्छा न्यूज़ है कि यूएस हैज़ रिमेन अ लॉयल ट्रेडिंग पार्टनर अमंगस्ट 2019-20 in accordance with the data of the Ministry of Commerce and Industry in the United States। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डाटा कहाँ से मिला गया था। ये जो आंकड़ा है, ठीक है, ये $1 बिलियन ट्रेड का, ये कहाँ से मिला गया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यूनाइटेड स्टेट्स ने बोला है कि इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव फिस्कल ईयर इन 2019-20 as bilateral trade between US and India stood at $88.75 billion। ये जो डेटा है, ये जो आंकड़ा है, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो 2018-19 एंड उसके बाद 2019-20 2 साल, एक के बाद एक 2 साल यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिमेन इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर। नेक्स्ट देखते हैं बैंकिंग इकोनॉमिक्स में, क्वालकॉम वेंचर्स
buys 0.15% stake in Reliance Jio platforms for rupees 730 crore. अगेन ये आंकड़ा जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे. दिस इज द 12th इन्वेस्टर. आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये साल बढ़ता जा रहा है रिलायंस जियो में इन्वेस्टर के अमाउंट्स भी बढ़ते जा रहे हैं. ठीक है, तो ये जो है ये 12th इन्वेस्टर है टू पिक अप अ स्टेक इन रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड्स टेलीकॉम एंड डिजिटल बिजनेस इन लेस देन 2 months. एंड यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म में जो कॉम्बाइंड परसेंटेज होल्डिंग है दैट इज 25.24%. एंड ये जो टोटल 1,18,318.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टोटल हुआ है. तो यहाँ पे जो याद रखना है आपको कि किसने किया है, क्वालकॉम वेंचर्स ने बाय किया है स्टेक को रिलायंस टेलीकॉम के 0.15 स्टेक ने खरीदा है. इट इज द 12th स्टेक होल्डर, 12th इन्वेस्टर इन दिस ईयर, इन्वेस्टिंग 730 करोड़. एंड टोटल इन्वेस्टमेंट जो है अब तक ये रिलायंस डिजिटल टेलीकॉम में वो है 1,18,318.45 करोड़. ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, की टेक अवे है यहाँ से, इंपॉर्टेंट फैक्ट है. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं BSE, दैट इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. अभी तो मुंबई हो चुका है, तो पहले ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता था. ठीक है, Bombay Stock Exchange has signed a memorandum of understanding with IIT Alumni Council to encourage startups listing and develop a high investor depth platform. बहुत important एक स्टेप है in terms of कोविड क्राइसिस, क्योंकि स्टार्टअप जो बिजनेसेस हैं वो लोग ज़्यादा हिट हुए हैं कोविड के इकोनॉमिक हिट से. तो इसीलिए जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है उन्होंने IIT एलुमनाई काउंसिल के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया है जिससे स्टार्टअप को एक हाई इन्वेस्टर डेप्थ प्लेटफॉर्म मिलने वाला है जो नए स्टार्टअप्स होंगे. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द इकोनॉमिक पाथ. नेक्स्ट देखते हैं और एक टॉपिक बैंकिंग से जुड़े हुए. FICCI सर्वे forecasts India's GDP growth contract by 4.5 in financial year 2021. In accordance with the latest round of economic outlook survey of FICCI, यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट चीज है फुल फॉर्म ऑफ FICCI, दैट इज द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इंडिया का जो एनुअल मीडियन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब इंडिया का जो GDP का ग्रोथ फोरकास्ट है for financial year 2020-21, this has been declined to 4.5%. ठीक है, इसका मैक्सिमम है -6.4% एंड 1.5% रिस्पेक्टिवली. उसके बीच का एक एवरेज बोला गया है कि 4.5% कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा इन द फाइनेंशियल ईयर 2021. ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ये जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये जो फोरकास्ट ऑफ GDP का हुआ है इंडिया का कि ये गिरने वाला है, दैट इज ऑल ड्यू टू द कोविड क्राइसिस. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अवार्ड्स किस किस को मिले हैं रिसेंटली एंड फॉर व्हाट रीजंस. अवार्ड्स आर ऑलवेज द गुड पार्ट ऑफ द current affairs. IAA named ISRO Chief K. Shivan as the recipient of 2020 Von Karman Award. The International Academy of Astronautics, that is IAA. Again I am telling you, ये IAA का जो फुल फॉर्म है ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा, याद में रखना पड़ेगा. Has announced that Dr. Kailash Shivan, Chief of Indian Space Research Organization, that is ISRO, will receive Von Karman Award for the year 2020. A very good news indeed. Then comes Chhattisgarh's Chief Minister Darpan
मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल ऐप एंड मोबाइल ऐप, ये जो ऐप है ये पूरा नेम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। मुख्यमंत्री दर्पण ऐप छत्तीसगढ़ में विच कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द स्कीम्स ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इट हैज रिसीव्ड द एडिट्स एक्सेलेंस अवार्ड्स 2020 बाय IT इंस्टीट्यूशन एडिट्स टेक्नोमीडिया अंडर द डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। नेक्स्ट देखते हैं सचिन अवस्थी, द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल मीडिया क्लब एंड फाउंडर ऑफ श्री राम सेवा मिशन, इज द टॉप पब्लिसिस्ट इन द ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड अकॉर्डिंग टू लंडन्स लिस्ट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट यहाँ पे थे, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्पोर्ट्स के तरफ। मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने अभी स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है, विच इज the 85th win of his career, 85th victory of Formula 1 career, and the most important thing here is that he performed a black power salute amidst all the Black Lives Matter movement। ये जो एक जेस्चर था उनका, बहुत अच्छा जेस्चर था। एंड लुइस हैमिल्टन ने ये जो जीता है ये हुआ था, इट टुक प्लेस इन ऑस्ट्रिया, स्पिलबर्ग में हुआ था। ये जो ग्रैंड प्रिक्स का अनुष्ठान हुआ था ये स्पिलबर्ग ऑस्ट्रिया में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सैड न्यूज जो है, दैट इज जैक चार्ल्टन, England's former World Cup winner, has passed away at the age of 85. He was named as the Big Jack. He had been the former central defender and a part of England's 1966 World Cup winning football team. And he has been a very famous name as the Big Jack. And he died in his residence in Northumberland in the northeast England. And with that, another sad news comes up, that is renowned cartoonist Awadh bin Hassan Jami has passed away recently. He was a Gujarati cartoonist and he was popularly known as Jami. ये नाम बहुत important है। यहाँ पे किन के, यहाँ पे जैसे कि जैक चार्ल्टन है, उनका नाम क्या था एंड वो क्या थे, फुटबॉल के लिए इम्पोर्टेंट थे, वो याद रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अवध बिन जामी, जिनका नाम जामी था, एक्चुअली गुजराती कार्टूनिस्ट थे, ये याद रखना पड़ेगा। छोटे छोटे चीजें, वो गुजराती मैगजीन अभियान के लिए ओवर 2 decades उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था कार्टून series, and he has also worked in the Gujarati newspaper Phul Chhap as a cartoonist. And with that, I'm wrapping up today's current affairs session here. Thank you for joining me in today's session. I will be back with more current affairs in the next class. Do like and share our videos.